Assalamu alaikum class 4. Today our topic is मल्टीपल्स. वर्कबुक पेज नंबर 32 पे आज हम मल्टीपल्स स्टार्ट करेंगे. मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ. When a number is multiplied by an other number 1, 2, 3, 4, 5, जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज़ द मल्टीपल ऑफ डेट नंबर. प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई का आंसर. जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं. अब मैं आपको इसकी बोर्ड पे कुछ एग्जांपल बताती हूँ. लाइक दिस. अगर मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल्स ही होते हैं. हम टेबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना. जिस तरह टेबल 2 का टेबल क्या है? 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आंसर है? 2 1 2. अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? 4. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6. तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? किसी भी नंबर को हम काउंटिंग 1 2 3 4 इसी तरह से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं. अब इसमें हम 2 को हम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2 4 6. तो ये 2 4 6 ये इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे 2 के. ये इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे 2 के. इसी तरह नेक्स्ट अगर हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हो, 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. इसी तरह टेबल्स आगे बढ़ता जा रहा है ना. हम डॉट डॉट लगा रहे हैं यानी कि मल्टीपल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे. यानी कि टेबल्स में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आते हैं वो उसके नंबर्स के मल्टीपल्स कहलाते हैं. हमने 2 के मल्टीपल्स क्या आए हैं हमारे पास? हमने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 2. आगे हमने सेमीकोलन लिखे, डॉट और कोमा. 2 के मल्टीपल्स क्या आए थे? टेबल्स में क्या आंसर आते हैं हमारे पास? 2 के मल्टीपल्स क्या आए थे? 2 के टेबल क्या आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12. आगे टेबल बढ़ा है तो हमने डॉट डॉट लगा ली कि यानी कि यहाँ पे रुक तो नहीं ना रही. काउंटिंग पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और टेबल्स ही उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं. 2 के टेबल का जो आंसर है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 के ला रहे हैं. अब मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से है? मल्टीपल्स ऑफ 3 इस तरह सेमीकोलन डॉट और कोमा लगाया. 3 के टेबल्स में क्या आते हैं? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 27. इसी तरह टेबल आगे बढ़ा तो हमने डॉट लगाए. हमने ये 3 7 21. आगे ये टेबल बढ़ रहा है ना तो हमने आगे डॉट लगाए. मल्टीपल्स में आपको क्या मैंने बताया, नंबर्स को हम काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं ना और काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो रही और हम आगे टेबल लिखते भी जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिससे हमने डॉट लगाया है. तो हमारे पास स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा आया है? वो नंबर खुद ही आ रहा है ना. हमने 3 के मल्टीपल फाइंड किए थे तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल क्या है? इट सेल्फ आया है. 2 का मल्टीपल स्मॉलेस्ट क्या है? 2. यानी कि नंबर वो खुद ही मल्टीपल आता है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल इट सेल्फ. लेकिन लार्जेस्ट मल्टीपल ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या है? काउंटिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है. काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, मल्टीपल्स आगे चलते जाएंगे. टेबल हमने कभी ख़त्म नहीं होता. आप लोग तो वैसे 10 तक याद करते हो लेकिन टेबल आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए लार्जेस्ट मल्टीपल हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई नंबर्स होते जा रहे हैं. हाँ, ग्रेटेस्ट मल्टीपल्स हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो रही. जबकि स्मॉलेस्ट मल्टीपल इट सेल्फ है और ग्रेटेस्ट मल्टीपल कैन नॉट बी फाइंड. स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारे पास आया है हमारे पास स्मॉलेस्ट मल्टीपल जब भी किसी नंबर का हम फाइंड करेंगे टेबल्स क्या स्टार्ट होता है? इट सेल्फ से ना. 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल इट सेल्फ आएगा, नंबर खुद ही आएगा. जबकि ग्रेटेस्ट मल्टीपल हमारे पास कैन नॉट बी फाउंड हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमारा टेबल हमारी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे. काउंटिंग कहाँ ख़त्म होती है? नहीं ख़त्म होती ना. तो इसलिए हमें ग्रेटेस्ट मल्टीपल उसका हासिल नहीं होगा. और मल्टीपल्स वर्ड से भी पता चल रहा है हम मल्टीपल्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन. मल्टीपल्स हमें मल्टीप्लिकेशन से हासिल होते हैं.
अब ये वर्क बुक पे मैं डेफिनेशन दोबारा रीड कर देती हूँ, आपको अब समझ आ गया ना, तो मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन अदर नंबर 1 2 3 4 5, आगे डॉट लगाए यानी कि काउंटिंग बढ़ती जा रही है। द प्रोडक्ट इज़ अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स, जब हम नंबर्स को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स हमने लिखे हैं। टेबल क्या होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80 और आगे डॉट 10 तक तो इसके मल्टीपल्स लिख दिए, लेकिन आगे काउंटिंग बढ़ती जा रही तो डॉट लगा लिए। अब नीचे आगे ये 8 11 का 88 हो जाएगा। आगे टेबल्स कभी ख़त्म नहीं हो रहा, टेबल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने 10 तक लिखे, आगे हमने डॉट लगा लिया कि टेबल आगे ये बढ़ता जा रहा है। अब नीचे एक्सरसाइज के वर्क बुक पेज नंबर 32 तो मैं करवाती हूँ एक्सरसाइज 6 से। इसको सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, हमने 3 के फाइंड करने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। आगे सेमी कॉलन क्या है, ऊपर डॉट और नीचे कोमा। मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने 3 के फर्स्ट 5 पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो क्या आता है, 3 1 ज़ा 3, फिर कोमा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। हमने कितने लिखने थे, फर्स्ट 5 ना, तो हमारे पास 5 मल्टीपल्स आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। अगर हम आगे 6 वाले मल्टीपल्स लिख देंगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 50। इसमें हमने 6 के तमाम मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कौन से लिखने हैं, बिटवीन का वर्ड आ रहा है और बिटवीन का वर्ड उसका मतलब हमने 20 और 50 के दरमियान वाले 6 के जो मल्टीपल्स है वो हमने लिखने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 6, हमने 6 के मल्टीपल्स फाइंड करने थे ना, तो हमने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 6 सेमी कॉलन। लेकिन हमने स्टार्टिंग से नहीं करना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, हमने वो नहीं लिखने, हमने 20 और 50 के दरमियान लिखने हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो हम 6 4 ज़ा 24 लिखेंगे। 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 और 6 9 ज़ा 54। तो लेकिन हमने 20 और 50 के दरमियान वाले लिखने हैं। 6 9 ज़ा 54, वो तो 50 से अबव हो जाएगा, तो हमने 50 से अबव नहीं लिखना, हमने 20 और 50 के बिटवीन का वर्ड है ना, उनके दरमियान में लिखना है। अब 6 3 ज़ा 18, वो 20 से छोटा है तो वो भी नहीं हमने लिखा, और 6 9 ज़ा 54, वो 50 से बड़ा हो गया तो हमने वो भी नहीं लिखना। हमें सिर्फ 20 और 50 के दरमियान वाले जो 6 के मल्टीपल्स है वो लिखे। ये हमारा आंसर है। क्लास मैंने आज आपको मल्टीपल्स की डेफिनेशन करवाई है, उसका कॉन्सेप्ट दिया है, और ये इसके 2 क्वेश्चन करवाए हैं वर्कबुक पेज नंबर 32 पे। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन ताकि अच्छे से याद करनी है, उसकी कॉन्सेप्ट दी है वो आपने माइंड में याद करने के मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स दोबारा बताती हूँ, मल्टीपल्स नंबर्स के टेबल ही होते हैं। और ये 2 क्वेश्चन करवाए, ये आपने वर्कबुक पेज नंबर 32 पे सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।